या 5 नवंबर कब है अहोई अष्टमी का व्रत? जाने शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता के साथ साथ स्याही माता की भी उपासना की जाती है। ये पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक माह में करवा चौथ के चौथे दिन और दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और तारों की छाव में व्रत का पारण करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं, जबकि निसंतान महिलाएं भी पुत्र कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं क्या है अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त। उदय तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी इस बार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 5 नवंबर को रात 12:59 से होगी और समापन 6 नवंबर को प्रातः 3:18 पर होगा। तो दोस्तों लिए जानते हैं क्या है अहोई अष्टमी पूजा का मुहूर्त। अहोई अष्टमी का पूजन मुहूर्त इस दिन शाम 5:33 से लेकर शाम 6:52 तक रहेगा। इस दिन तारे दिखने का समय शाम 5:58 रहेगा। साथ ही इस बार की अहोई अष्टमी बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन रवि पुष्य योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह व्रत रखने वाली महिलाएं जल्दी उठकर स्नान कर लें। उसके बाद पूजाघर को गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर लें। फिर शुभ दिशा देखकर दीवार पर अहोई माता का चित्र बना लें और यदि चित्र नहीं बना सकते हैं और बाजार चित्र लाकर दीवार पर लगा दें। उसके बाद शाम के अहोई माता की पूजा करें और उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं। फिर व्रत कथा पढ़ें और फिर तारों के निकलने की प्रतीक्षा करें। फिर तारों को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को दूध भात का भोग लगाना चाहिए और शाम को पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए। अहोई अष्टमी पर व्रती महिलाएं भूलकर भी न करें ये कार्य। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं तांबे के लोटे से भूलकर भी अर्घ्य न दें। अर्घ्य देने के लिए स्टील या फिर चांदी के लोटे का प्रयोग करें। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए और रात के समय भी जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सुई, चाकू और अन्य नुकीली चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अहोई अष्टमी पर तुलसी के पत्तों को भूलकर भी न तोड़ें। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं भूलकर भी मिट्टी को न छुएं। इस दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम करने की मनाही होती है। ऐसा करने से बच्चों को नुकसान हो सकता है। अहोई अष्टमी के दिन भूलकर भी किसी से झगड़ा न करें और न ही किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करें। अहोई अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे थे। एक बार दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए खेत में मिट्टी लाने गई थी। खेत में पहुंचकर उसने कुदाल से मिट्टी खोदनी शुरू की। मिट्टी इसी बीच उसकी कुदाल से अनजाने में एक शाही छाव मूसा के बच्चे की मौत हो गई। क्रोध में आकर शाही की माता ने उस स्त्री को श्राप दिया कि एक एक करके तुम्हारे भी बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। श्राप के चलते एक एक करके साहूकार के 7 बेटों का निधन हो गया। सिद्ध महात्मा ने दी यह सलाह। इससे दुखी होकर साहूकार की पत्नी ने एक सिद्ध महात्मा की शरण ली और उसे पूरी घटना सुनाई। इस पर महात्मा ने उस स्त्री को सलाह दी कि तुम अष्टमी के दिन भगवती माता का ध्यान करते हुए शाही और उसके बच्चों का चित्र बनाओ। इसके बाद उनकी आराधना करते हुए अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगो। माँ भगवती की कृपा से तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। साधु की बात मानते हुए साहूकार की पत्नी ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर व्रत और पूजा की। देवी माँ की कृपा से उसके 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए। तभी से अपनी संतान के लिए अहोई माता की पूजा और व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने सगे संबंधियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को ज़रूर देवें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।